कितना पुराना है जैन धर्म? जो सनातन, जो हमेशा है, पहले था, अब है और भविष्य में रहेगा। क्या जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं? जैन धर्म परमात्मा को, ईश्वर को नहीं मानता। जिस कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, उसी कुल में हमारे शुरू के 4 तीर्थंकर वहीं पैदा हुए। वैदिक धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उसके साथ साथ सिख धर्म, ये चारों धर्मों पर भारत के संविधान में हिंदू बिल कोड लागू होता है। हिंदू से कहीं जैन धर्म अलग नहीं है। क्या है जैनिज्म स्पेशली, और क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? और श्वेतांबर जो होते हैं गुरुजी, उनके क्या नियम होते हैं? क्या मूर्ति पूजा होती है जैन धर्म में? वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। दिगंबर में हम देखते हैं कि जो ऋषि मुनि है वो निर्वस्त्र होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? जो दिगंबर मुनियों की साधना है वो बहुत कठोर है। ये मुख पट्टी क्यों लगाई जाती है? जो दीक्षा लेते हैं वो ही मुख पट्टी धारण करते हैं। जैन धर्म में स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसमें अनंत ज्ञान है, अनंत श्रद्धा है, अनंत आनंद है और अनंत शक्ति है। ओशो ने जैन धर्म क्यों छोड़ा? जैन धर्म को ओशो ने छोड़ा नहीं। क्या जैन धर्म में भी जाति व्यवस्था है? क्या जैन गुरु कठोर होते हैं? जैन धर्म में त्याग का बहुत महत्व है। जी, किसी चीज का अगर हम त्याग नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो जो हमें उस आत्म तत्व को पाना, उसको नहीं पा पाए। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने द श्वेता शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा गेस्ट हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें, अपने पॉडकास्ट में लेकर आएं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जैन धर्म की। कितना पुराना इतिहास है जैन धर्म का? क्या सनातन धर्म का हिस्सा है जैन धर्म, या उसका इतिहास उससे भी पुराना है? और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिरकार क्यों जैन धर्म को मानने वाले लोग इतने संपन्न होते हैं। हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में आज हमारे गेस्ट हैं जैन संत योग मनीषी विवेक मुनि जी महाराज। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुरुजी, सबसे पहला सवाल, कितना पुराना है जैन धर्म? जैन धर्म आदि अनादि मानते हैं, क्योंकि धर्म को भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि वस्तु सहावो धम्मो, कि वस्तु का जो आत्मा का स्वभाव है वह धर्म है। इस जगत में, इस सृष्टि में जब से आत्माएं हैं और आत्माओं का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव, वही धर्म है। तो देखें कि प्राचीन समय से इसको आदि अनादि मानते हैं, जिसे सनातन धर्म में भी कहते हैं कि सनातन क्या है? जो सनातन, जो हमेशा है, पहले था, अब है और भविष्य में रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जो अक्षय है, जो अजर अमर, वह है आत्मा। और आत्मा का ही जो शुद्ध स्वरूप है, जिसे परमात्मा कहा है, ईश्वर कहा है, तो वो उस परम स्थिति जो है आत्मा की, उसका स्वभाव, उसका गुण धर्म, उसका लक्षण, उसी को धर्म कहा गया। तो क्या जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं? हाँ, जैन धर्म की मान्यताएं है जो ईश्वरवादी अपनी भारतीय संस्कृति में, दर्शन में 3 प्रकार के ईश्वर के रूप माने हैं। एक ईश्वर को माना है कृतित्ववादी, की कर्ता के रूप में है ईश्वर। एक अकर्ता के रूप में ईश्वर को माना है, और एक ईश्वर को ज्ञाता दृष्टा के रूप में माना। तो जैन धर्म ईश्वर को, परमात्मा को ज्ञाता दृष्टा के रूप में मानता है। तो मैं समझता हूं कि जैन धर्म की जो ये बहुत बड़ी एक धारणा है लोगों में कि जैन धर्म नास्तिक धर्म है, जैन धर्म परमात्मा को, ईश्वर को नहीं मानता, मैं समझता हूँ ये गलत फहमी है और ये गलत सोच है, गलत धारणा है लोगों की। क्योंकि जैन धर्म में देखें, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी हुए हैं, और लास्ट तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म की अभी भारत में आप देखें जो तीर्थ स्थान है, जैसे सम्मेद शिखर बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष को गए, और जो तीर्थंकर हुए, अब प्रथम तीर्थंकर जो भगवान आदिनाथ हुए, उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ।
जिस कुल में रघु का जन्म हुआ है, जिस कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, उसी कुल में हमारे शुरू के 4 तीर्थंकर वहीं पैदा हुए। ऋषभ, अजित, संभव और अभिनंदन, इन 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली अयोध्या है और इक्ष्वाकु कुल है जिसमें राम का और रघु का जन्म हुआ है। तो कहीं भी मुझे लगता है कि इतिहास को हम देखते हैं तो कहीं भी कुछ भी अलग नहीं दिखता। और भगवान ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत बाहुबली, जिनका फेमस नाम था, तो कहते हैं कि भरत के नाम से ही इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। और एक आता है इतिहास में कि शकुंतला पुत्र जो भरत थे उनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। और राम के जो छोटे भाई थे भरत, उनके नाम से भी इतिहास में वर्णन आता है कि इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। तो कहीं मुझे लगता है कि मूल में हिंदू से कहीं जैन धर्म अलग नहीं। और अभी वर्तमान में हम देखें, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें भी जो हिंदू बिल कोड है उसमें भारत के जो 4 धर्म विशेष रूप से हैं, वैदिक धर्म जिसे हम आज सनातन हिंदू धर्म के रूप में मानते हैं, तो वैदिक धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उसके साथ साथ सिख धर्म, ये चारों धर्मों पर भारत के संविधान में हिंदू बिल कोड लागू होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म का हिस्सा ही है जैन धर्म। हाँ, देखो हम ये कहेंगे कि धर्म सनातन है, उसके आगे जो अलग अलग शब्द जुड़ गए हैं, जाति सूचक शब्द, चाहे वो जैन जुड़ गया है, चाहे बौद्ध जुड़ गया है, चाहे सिख जुड़ गया है, चाहे इस्लाम, ईसाई, कुछ भी, अगर ये जाति सूचक शब्दों को हटा दें तो कॉमन शब्द कौन सा बचता है? एक ही शब्द है, धर्म। तो धर्म में कहीं भी कोई, मैं समझता हूं कि कोई भेद नहीं है और धर्म सनातन है, शाश्वत है, अक्षत है। और यही कहा है कि सत्य क्या है, तो भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा है सत्यम को भगवान, कि सत्य ही भगवान। वो सत्य क्या है? सत्य वो है जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो था भूतकाल में, वर्तमान में है और भविष्य में होगा, उसी को सनातन कहते हैं। उसमें मैं समझता हूं कि ये सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। तो जैन धर्म की हम बात करें गुरुजी, तो कहते हैं बहुत सख्त नियम है इसके, तो क्या है जैनिज्म स्पेशली, और क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इसमें? जी, जैन धर्म की मान्यता जो है, जैन धर्म कठोर है, त्याग प्रधान ये धर्म है, अहिंसावादी ये धर्म है, ये अनेकांत दृष्टि को लेकर के चलता है ये धर्म। तो ये धर्म कठोर तो है क्योंकि भगवान महावीर का जो शासन चल रहा है, उन्होंने बहुत कठोर साधना की। जैसे पंचमुष्टि लौच, उन्होंने जब दीक्षा ली तो पंचमुष्टि लौच किया, और उसके बाद में जब वो साधना काल में रहे 12.5 वर्ष, उस समय उन्होंने बहुत कठोर तपस्याएं की। 8-8 महीने उन्होंने कुछ आहार नहीं लिया है, भोजन नहीं लिया, और ऐसे जंगलों में, वनों में, यहाँ तक कहते हैं कि कहीं पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर जाकर के वो खड़े होकर के ध्यान साधना करते थे। कभी सांप का जहाँ बिल होता था, सांप के बिल के ऊपर होकर के, माने खड़े होकर के वहां साधना करते थे। कहीं ऐसे स्थान होते थे जहाँ बहुत ही निगेटिविटी जिसे कहें, या वहाँ जो भूमि देव या अधिष्ठायक देव निगेटिव जो होते थे कि वहां कोई भी जाता था उन्हें नुकसान पहुंचाता था, ऐसे स्थानों पर उन्होंने साधना की, और साधना करके वहां जो वो निगेटिविटी थी उसे दूर किया और उस जीव आत्मा को उन्होंने मुक्त किया। क्या मूर्ति पूजा होती है जैन धर्म में? हाँ, जैन धर्म में मूर्ति पूजा है। जैन धर्म में 2 संप्रदाय विशेष रूप से हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर में और दिगंबर में जो दिगंबर संप्रदाय है वो भी मूर्ति पूजा करता है। उनकी जो मूर्तियां होती हैं वो दिगंबर होती हैं, और श्वेतांबर में भी जो मूर्तियां हैं वो श्वेतांबर मूर्तियां होती है। लेकिन उसमें जो स्थानकवासी संप्रदाय है और तेरापंथी है, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें ध्यान करना है तो हमारी जो आत्मा है वही हमारा स्थान है, और हमें उसी आत्मा को शुद्ध करना है और शुद्ध करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है। लेकिन बाकी दिगंबर और श्वेतांबर मूर्ति पूजी परंपरा जो है वो मूर्ति पूजा को मानती है, और करीब करीब पूजा के जो विधान है वो अगर देखें हम तो सनातन जो विधि विधान है पूजा का, उससे सब मिलते जुलते, बहुत ज्यादा भेद नहीं।
और दिगंबर और श्वेतांबर में थोड़ा सा भेद है, तो थोड़ा उनमें है वो सूखी मेवा का, सूखी जैसे होती है सुपारी होती है, अक्षत होते हैं, बादाम होते हैं, और नारियल का जो गोला होता है उससे वो पूजा करते हैं। श्वेतांबर मूर्ति पूजक में वो फलों का, पुष्पों का भी उपयोग करते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर की बात हो रही है गुरुजी। दिगंबर में हम देखते हैं कि जो ऋषि मुनि है वो निर्वस्त्र होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? तीर्थंकरों की जो परंपरा है, भगवान महावीर स्वामी स्वयं दिगंबर थे, निर्वस्त्र थे। तो उस परंपरा को चलाने के लिए जो दिगंबर मुनियों की साधना है वो बहुत कठोर होती है। वो कहते हैं उस परंपरा को हमें आगे चलाना है तो वो दिगंबर होते हैं, माने किसी प्रकार का वस्त्र का कोई उपयोग नहीं करते हैं वो। और दिन में एक बार वो आहार लेते हैं, और वो भी हाथों में ही, इस प्रकार से हाथों की वो बना करके नहीं, और एक बार ही खड़े होकर के वो उसी समय जेल लेंगे, उसी समय आहार में जो भी लेना है उनको, वो एक अभिग्रह के साथ में जाते हैं, और जहां उनका अभिग्रह पूरा होता है वहां वो उस आहार को ग्रहण करते हैं। बाकी कुछ भी नहीं लेते हैं 24 घंटे में, पूरे दिन में सिर्फ पूरे दिन में, हो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कैसी भी स्थिति हो, वस्त्र बिल्कुल भी उपयोग नहीं। और क्या दिनचर्या होती है उनकी? दिनचर्या बस सवेरे उठ करके नित्य नियम, ध्यान साधना उनकी वो होती है। बाकी समाज में जो विधि विधान है वो कराते हैं, समाज को मार्गदर्शन देने के लिए उनके प्रवचन, व्याख्यान वगैरह होते हैं, तो वो होता है। और समाज की, धर्म की प्रभावना के लिए अपना उनका पूरा जीवन समर्पित होता है। तो साधना, स्वाध्याय और समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सतत वो पुरुषार्थशील रहते हैं। और श्वेतांबर जो होते हैं गुरुजी, उनके क्या नियम होते हैं? हाँ, श्वेतांबर में भी यही है कि त्याग मूल नियम तो दोनों के हैं। जैसे पंच महावृत जो मुनि होते हैं, चाहे दिगंबर मुनि हो चाहे श्वेतांबर मुनि, वो पंच महावृत जो है जैन धर्म के, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अचौरी है, ब्रह्मचारी है और अपरिग्रह है, इसका सभी लोग पालन करते हैं। तो इसका पालन करना होता है। और जो श्रावक श्राविकाएं होती हैं वो 12 व्रत हैं जैन धर्म में, उसमें पंच अणु व्रत आते हैं और उनके सेवा के रूप में और व्रत आते हैं, तो वो उसका पालन करते हैं। तो मूल रूप में जो नियम है उसमें बहुत ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन त्याग में भेद है। जैसे श्वेतांबर हैं तो श्वेतांबर सफेद वस्त्र वगैरह पहनते हैं, और दिगंबर हैं वो बिल्कुल नग्न रहते। तो उनकी त्याग के रूप में अगर देखें तो बहुत बड़ा त्याग है। और प्राचीन उसमें आगमों में भी हमारे जो वर्णन आता है तो वहां भी है कि सचेलक और अचेलक संत पहले भी थे। कुछ ऐसे होते थे जो दिगंबर या इस अवस्था में होते थे, वो जंगलों में रहते थे, क्योंकि उन्होंने दिग माने दिशाएं और अंबर माने आकाश, इसी को वस्त माना है। और आप सनातन धर्म में भी देखें तो सनातन धर्म में भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं। जैसे अभी माघ मेला चल रहा है, या पिछले साल जो कुंभ का मेला गया, इसमें दिगंबर जो उनके साधु होते हैं, नग्न साधु, वो नागे साधु जो कहलाते हैं, वो सब लोग कहाँ से आते हैं वैसे नहीं दिखाई देते, लेकिन वो कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में, इधर अपने माउंट आबू या जूनागढ़, इस एरिया में वो लोग रहते हैं, और वो लोग वहां पर साधना करते हैं। क्योंकि उन्होंने जब वो संन्यास लेते हैं तो उनकी परंपरा में उनका पिंडदान वो उसी समय हो जाता है। और जब पिंडदान हो जाता है फिर जो उनका जीवन होता है वो परमात्मा की साधना, आराधना के लिए होता है, और विश्व के प्राणियों का, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, उसके लिए वो साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जिसकी जो विधान है अपने पूजा का अलग अलग, जैसे शैव परंपरा के हैं, वैष्णव परंपरा के हैं, शंकराचार्य की परंपरा के, ऐसे अलग अलग वहां भी संप्रदाय और मठ और हैं, करीब 13-14 तो अखाड़े हैं। तो उसके हिसाब से उनकी काफी समानता है वैसे, हाँ, है ना? हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं, हम श्वेतांबर पंथ की बात कर रहे हैं, ये मुखपट्टी क्यों लगाई जाती है? श्वेतांबर परंपरा में ये मुखपत्ति वाली जो परंपरा है इसको स्थानकवासी परंपरा बोलते हैं। स्थानकवासियों का एक जो संप्रदाय है ये बहुत पहले, आज से करीब 800-900 साल पहले ये श्वेतांबरों से थोड़ा अलग हुआ है मुगल काल में। और उसमें भी उनका था कि हम मंदिर या वो करके उसमें हमें जरूरत नहीं है ज्यादा, और हम तो अपनी आत्मा का ही ध्यान करना है, आत्मा को ही शुद्ध करना है। तो वो अपनी आत्मा को अपना स्थान मानते, स्थानकवासी बोलते हैं उनको। स्थान माने उनका स्थान है आत्मा, और उसमें उनको वास करना है, उसमें रहना है और आत्मा को शुद्ध करना है। तो ये स्थानकवासी संप्रदाय में करीब
22 संत अलग हुए तो ये 22 टोले कहलाए। ए, तो इसमें शुरू में तो वैसे कपड़ा रखते थे या बांधते थे, वो एक परंपरा थी। इसकी प्राचीन परंपरा ऐसी आती है, शास्त्रों में भी वर्णन आता है और अपने और ग्रंथों में भी, कि भगवान महावीर स्वामी के कुछ 100 वर्ष बाद में एक 12.5 वर्ष का बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा, और उसी दुष्काल में एक महामारी पैदा हुई, जैसे अभी वर्तमान में जो गई कोरोना जैसी महामारी पैदा हुई। तो उस समय एक प्रकार से लोग परेशान और वो थे, और जिनको बीमारी हो जाती थी उस व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल होता था। और वो वायरस भी महामारी का ऐसा था कि बहुत ही संक्रमणकारी था, कि जो भी उसके नजदीक जाता था तो करीब करीब दूसरों को भी वो वायरस अटैक करता था, उसको भी वो बीमारी हो जाती थी। तो उस समय था कि ऐसा व्यक्ति कोई है, संत है, मुनि है, कोई भी है, तो उसको या तो अलग कमरे में रखें, लेकिन अगर अलग कमरे की कोई व्यवस्था नहीं है तो उसको किसी हॉल में किसी एक कोने में रखें, वहां थोड़ा पर्दा करके रखें, और जो व्यक्ति उसकी उनकी सेवा में हो वो कपड़ा मुंह पर बांध करके रखें, जिससे उनका वायरस उसको उनके ऊपर अटैक ना करे, और उसको भी हुआ हो तो वो अगर दूसरे लोगों के संपर्क में आता है तो वो उसके कारण दूसरों को भी वो महामारी ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए। तो उसकी वो परंपरा थी। दूसरा था कि हमारे यहाँ करीब 980 साल बाद शास्त्र, पहले तो हमने सुनाया, दूसरे ने की मेमोरी में गया, तो स्मृति के द्वारा सारी चीजें चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे स्मृति मेमोरी कम होती गई लोगों की। तो फिर वहां की अगर ऐसे ही स्मृति कम होती गई तो शास्त्र तो लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में किया जाए कि इनको लिपिबद्ध किया जाए, तो उस समय लिपिबद्ध किए, तो ताड़ पत्रों पे, भोज पत्रों पे, ताम पत्रों पे, ऐसे अलग अलग। तो जब ताड़ पत्र पे वो कच्ची स्याही से लिखे जाते थे, तो उस समय जब हम उनको पढ़ते थे, वाचना करते थे, तो कई बार थूक हमारा उसके ऊपर गिर करके एक तो स्याही मिट जाती थी, दूसरी उस शास्त्र की असाधना होती थी। तो उससे बचने के लिए भी एक कपड़ा बांधते थे, तो वो परंपरा चलती रही। फिर जो तीर्थंकर हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, वहां जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय भी आज भी श्वेतांबर परंपरा में वो कपड़ा बांध करके ही और भगवान की पूजा करते हैं, नौंगी पूजा वगैरह। तो वो परंपरा चली है। लेकिन स्थानीय वासियों ने सोचा कि अब अलग हो गए इनसे तो क्या करें, तो उन्होंने इसको स्थायी रूप में इसको लगा लिया। और वैज्ञानिक रूप में इसका देखें तो ये है कि हम जो श्वास छोड़ते हैं, श्वास हमारी जो बाहर निकलती है, उससे वायु काया के जीव ना मरे, और अगर हमें कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा वायरस दूसरों को बीमार ना करे। एक करुणा की, एक दया की, एक अहिंसा का भाव है। तो इस रूप में अब ये स्थानक वासियों ने इसको स्थायी रूप से लगा लिया, तो ये एक प्रकार से उनका सिंबल बन गया, उनका चिन्ह बन गया, कि वो पहचाने किस जाएंगे। तो इस मुखपत्ती को ऐसे लगाए हुए हैं तो वो कहेंगे स्थानक वासी। इससे जो बड़ी मुखपत्ती लगाते हैं वो तेरापंथी कहलाते हैं। अच्छा। लेकिन मूल अगर देखें तो चाहे दिगंबर परंपरा हो, चाहे श्वेतांबर परंपरा हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, कोई भी हो, मूल जो सिद्धांत है, मूल जो एजुकेशन है, शिक्षा है, ज्ञान, उसमें कोई भेद नहीं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि जितने अपने स्कूल हैं, स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है करीब करीब एक ही शिक्षा है, ज्ञान में, पढ़ाई में, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म, उसका कलर अलग होगा, हर स्कूल का अपना लोगो है, उसका लोगो अलग होगा, उससे पहचाना जाता है ये बच्चा उस स्कूल में बनता पढ़ता है, ये उस कॉलेज में पढ़ता है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से जो संप्रदायों में आई हैं अलग अलग वेशभूषा की, ये समय की जो भी उस समय जरूरत थी, उस समय उन चीजों को लिया। और ये तो इसको पहनने के भी कुछ नियम है या कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया है कि मतलब इस एज के बाद पहनना है, या कुछ नियम है इनको नहीं, पहनने? ऐसा नियम नहीं। इसमें जो मुखपत्ती जो पहनते हैं, वो जो मुनि बनते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, वो ही मुखपत्ती धारण करते हैं। लेकिन मुखपत्ती से पहले दीक्षा किसी को लेनी है, दीक्षा की जन्नत में बहुत एक परंपरा है कि पहले वो गुरु जी के पास आते हैं, समर्पित होते हैं, और वहाँ जो प्राथमिक एजुकेशन है जैन धर्म की वो ली जाती है, जिसमें खास करके 5 महाव्रत के बारे में प्रॉपर ढंग से समझा जाता है, और जिसमें सामायिक है, प्रतीकमण है, वो उनको सिखाया जाता है। उसके बाद में 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन उनको सिखाए जाते हैं। उसमें पूरा आचरण है कि कैसे आपको आचार को पालना है, तो उसकी सारी परंपरा बताई जाती है। जब वो शिक्षा लेकर के उसके अंदर अगर भाव जागते हैं कि नहीं मुझे मुनि बनना है, दीक्षा लेनी है, तो फिर उसके बाद में
उसके माता पिता से आज्ञा ली जाती है। माता पिता जब उसे आज्ञा देते हैं तो आज्ञा माता पिता की हो तो उसके बाद ही वो दीक्षा ले सकता है। अगर माता पिता आज्ञा नहीं देते हैं तो जबरदस्ती उसे दीक्षा नहीं दे रहे। और अगर बड़ी उम्र है किसी की और माता पिता नहीं, तो उस स्थिति में अगर वो विवाहित है तो फिर उसको दीक्षा लेनी है तो उसको अपनी धर्म पत्नी से आज्ञा लेनी होगी, अपने बच्चों से आज्ञा लेनी। वो आज्ञा देंगे तो वो दीक्षा ले सकता है, चाहे वो माने लेडीज हो और चाहे पुरुष हो। अच्छा गुरुजी, सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी रील्स हमने देखी हैं जैन धर्म के बारे में, जिसमें जो महिलाएं हैं वो बहुत साज श्रृंगार करके आती हैं दीक्षा के लिए और उसके बाद उसका त्याग होता है। जी जी। वो क्या प्रोसेस होता है? पहले क्या था कि प्राचीन काल में भगवान महावीर के समय में बहुत राजकुमारों ने दीक्षा ली है, बहुत राजकुमारियों ने दीक्षा ली। तो राजकुमार का और राजकुमारियों का जो वेश होता था वो उसी रूप में आते थे और उसको सबको त्याग करके और वो दीक्षा लेते थे। तो वही परंपरा आज चल रही है कि आज जिसको दीक्षा देते हैं उसको पहले राज और राजकुमारी जैसा तैयार करते हैं, बनाते हैं। और जैसे विवाह में भी प्रक्रिया होती है, मेहंदी की होती है, ओपटन की होती है, वो होती, तो वो इसमें भी हमारे दीक्षा से पहले वो कुछ दिन पहले वो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं और उसके बाद में उनको राजकुमार बना करके एक बाकायदा यात्रा निकल के और उसके बाद में वो समर्पित होते हैं। फिर वो भेष त्यागते हैं और फिर उनका मुंडन होता है। फिर अंतिम में जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो उस समय चोटी के बाल कुछ होते हैं तो उनका लुच्चन होता है, वो लौंचते हैं। फिर गुरु मंत्र दे करके उनको संत का जो वाना है वेश है वो दिया जाता है, मुखपत्री उनको दी जाती है। और फिर आता है कि वो मन से, वचन से, काया से जाव जीवन माने पूरे जीवन के लिए, जिन शासन के लिए, धर्म के लिए समर्पित हो जाते हैं। और फिर वो पंच महावीरत का और उसके साथ साथ जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनका पालन करते हुए स्वाध्याय साधना करते हैं और लोक मंगल के लिए अपने जीवन को समर्पित करके कार्य करते हैं। मुझे ऐसे कई रील्स भी सामने आती हैं जिसमें बच्चे भी कर रहे हैं, मतलब बच्चे भी सब कुछ त्याग रहे हैं। जी। तो कैसा, मतलब उन बाबा के लिए तो बहुत टफ होता होगा ना कि अगर बच्चा इतनी छोटा है और वो सब कुछ त्यागने की बात कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है? इसमें क्या है, दो तीन चीजें हैं। दीक्षा के लिए तीन स्थितियां विशेष रूप से बताई गई हैं। एक तो दुख गर्भित वैराग्य होता है, किसी कोई दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, अभावग्रस्त है, उसके कारण कोई दीक्षा ले रहा तो उसको बहुत महत्व नहीं दिया गया क्योंकि वो उस पीड़ा से हटके ही लेना चाहता है, उससे छुटकारा चाह रहा। एक कहा गया है कि ज्ञान गर्भित वैराग्य है कि आपको कोई ज्ञान हो गया, अंदर से कोई आपकी ऐसी प्रेरणा जागी, आपको ज्ञान हुआ कि संसार असार है, नश्वर है, इसमें कुछ नहीं और हमें तो आत्मा जो शाश्वत सत्य है, सनातन है, उसको उसका अनुभव करना है। वो आत्मा को हमें परमात्मा की उस मार्ग पर ले जाना है। तो एक ज्ञान गर्भित दीक्षा होती है, वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और वैराग्य होता है। और एक स्थिति है कि वैराग्य ना तो ज्ञान हुआ है, ना कोई पीड़ा है, परेशानी है, उसको कोई दिक्कत है, लेकिन जिस गुरु के पास आया उस गुरु का व्यक्तित्व, उसका ओरा इतना वो है कि उसके प्रति बहुत बहुत डेडिकेट है, समर्पित है और उनके कार्यों से बहुत प्रभावित है, जो मानव कल्याण के लिए, भले के लिए, अच्छे के लिए वो कर रहे हैं। और वो चाहता है कि मैं उनके प्रति समर्पित होकर के इनके कार्यों में भी कुछ योगदान दूं। तो वो उनके वात्सल्य और स्नेह के कारण वो दीक्षा लेता है। तो वो प्रेम और वात्सल्य के कारण जो उनके जीवन में वैराग्य आया है, उस मार्ग पर चलने का किया, तो वो रहता है। तो वो हाँ, तो ऐसे में दोनों स्थिति में ज्यादा वो है। लेकिन दुख गर्भित कोई चीज होती है तो वो मुझे नहीं लगती है कि कई बार ले लेते हैं दीक्षा, उसके कुछ समय बाद हो सकता है उनको वो छोड़ के भी चले जाते हैं, उनका वहां भी मन नहीं लगता क्योंकि वो ज्ञान से नहीं आई, वो समझ से नहीं आई, वो अंदर की किसी रुचि से नहीं आई, वो एक दुख के कारण आई। तो हालात से तो उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। गुरुजी, आपने स्त्रियों की दीक्षा की बात की, बट ये भी सुना गया है कि जैन धर्म में स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसमें दोनों परंपरा है। दिगंबर परंपरा ये मानती है कि स्त्री को मोक्ष नहीं, लेकिन श्वेतांबर जो परंपरा है वह कहती है कि स्त्री को भी मोक्ष है, स्त्री मुक्त हुई है। यहाँ तक कि श्वेतांबर परंपरा में तो हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर में जो मल्लीनाथ तीर्थंकर है उसमें ये भी मान्यता है कि मल्लीनाथ जो तीर्थंकर थे वो मल्लीनाथ नहीं, मल्लीबाई थी, वो लेडी थी,
महिला थी, तो वो भी एक मान्यता है, श्वेतांबर उसको भी मानते हैं कि वो थे। और श्वेतांबर माने परंपरा में तो ये भी मान्यता है कि इस 24 में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हुए। उनकी जो माता थी, माता मरुदेवी, उन्होंने ही इस 24 में प्रथम मोक्ष का द्वार खोलने वाली वो थी। वो जब भगवान आदिनाथ के तल दर्शन करने गई, उन्होंने देखा वो कृत हुई, उनके भाव उत्कृष्ट हुए, तो कहते हैं उनके कर्मों की निर्जरा हुई। और वो उसी समय हाथी के औदे पर बैठी हुई थी, और हाथी के औदे पर बैठे ही वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि स्त्री को नहीं, क्योंकि आत्मा अगर देखें तो आत्मा ना है पुरुष है, ना स्त्रीलिंग में, ना नपुंसक लिंग में, इन सभी लिंगों से परे है आत्मा, और मुक्त होती है आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा मुक्त होती है, तो आत्मा की ही मुक्ति है, वही मोक्ष को प्राप्त होती है। तो वो जो है वो कोई किसी लिंग में बंधी हुई नहीं। आत्मा क्या है exactly? आत्मा के लिए ये कहा गया है, अपना ही जैसे ये शरीर है, पंचभूत से बना हुआ है ये शरीर, इस शरीर में जो चेतन तत्व है, जो रूह है, आत्मा जिसे कहें, आत्मा वो है। अब आत्मा के गुण बताए कि आत्मा का गुण क्या है, तो कहते हैं इसमें अनंत ज्ञान है, अनंत श्रद्धा है, अनंत आनंद है और अनंत शक्ति है। तो अपने जीवन में जो भी शक्ति है वो आत्मा है। उसकी अनुभूति हमें आनंद के रूप में भी होती है, ज्ञान के रूप में भी होती है। उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है आत्मा का लक्षण क्या है, तो कहा है उपयोग लक्षण। उपयोग माने अनुभव, जैसे अपन को सर्दी का अनुभव होता है, गर्मी का अनुभव होता है, सुखद अनुभव होता है, दुखद अनुभव होता है। और अगर इस पंचभूत की देह से अगर आत्मा निकल जाती है तो अगर गर्मी हो तब भी कुछ पता नहीं लगता है, सर्दी हो तब भी कुछ पता नहीं लगता है, कोई अगर निडिल चुभाए तब भी कोई पता नहीं लगेगा, कोई कोमलता से स्पर्श करे तब भी पता नहीं लगेगा। तो आत्मा का जो गुण है, जो हम बाह्य रूप से अनुभव करते हैं, वो है अनुभव, सुख का, दुख का, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, अच्छे का, बुरे का। इसमें जब तक चेतना आत्मा है तब तक। अब आत्मा दिखाई इसलिए नहीं जा सकती है कि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं उनको भी नहीं दिखाया जा सकता। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, स्पर्श इंद्रिय का विषय है स्पर्श, रसना इंद्रिय का है रस, है खट्टा मीठा कड़वा कसला, ये घ्राण इंद्रिय का विषय है जो है वो सुगंध और दुर्गंध, आंख का चक्षु का है वो रूपी पदार्थ, जो दिख रही चीजें वो हमें खाली आंख से दिखाई देती है। कान का जो है वो है शब्द, ध्वनि, नाद। अब कान से हम कहेंगे कि जो हम बोल रहे हैं उसको दिखाओ, तो दिखा नहीं सकते, अनुभव किया जा सकता है। हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, तो अनुभव हो रहा। नाक से सुगंध दुर्गंध आ रही तो उसको भी दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन आ रही है, उसको अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार से स्पर्श, हमें अगर ठंडी हवा चल रही तो ठंडी हवा का स्पर्श होता है, गर्म हवा का स्पर्श होता है, तो उनको दिखाया नहीं जा सकता है, महसूस किया जाता है। तो जब इंद्रियों के विषय में भी खाली चक्षु इंद्रिय के विषय को ही दिखाया जा सकता है और इंद्रियों के विषय को दिखाया नहीं जा सकता, तो हम लोग कहते हैं कि आत्मा को दिखाओ। तो आत्मा तो इनसे भी अति सूक्ष्म है। इंद्रियों के बाद है मन, मन की भी अलग स्थिति है, मन के बाद है बुद्धि है, फिर चित्त है, फिर अस्मिता अहंकार है, उसके बाद में चेतना है आत्मा। तो वो तो अति सूक्ष्म है, उसे दिखाया नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। वो जहां भी है, अगर किसी पौधे में है तो पौधा ग्रोथ करता है, उसे भी सुखद दुखद स्पर्श का अनुभव होता है। किसी जीव में है तो उसके मूवमेंट से, उसके विकास से पता लगता है। अपने जीवन में भी है, तो जब तक वो चेतना अपने शरीर में रहती है आंख देख सकती है, लेकिन अगर वो निकल जाती है तो यही आंख खुली भी हो लेकिन फिर देख नहीं पाती। लेकिन यही आंख अगर 2 घंटे के अंदर इसको निकाल करके, जिसके अंदर वो चेतना है, उसको अगर ट्रांसफर कर दी जाती है, लगा दी जाती है, तो इसी आंख से वो देख सकता है। तो आत्मा अति सूक्ष्म है, उसे अनुभव किया जा सकता है, वैसे तर्क के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा उसे बताया नहीं जा सकता। अच्छा गुरुजी, एक और चीज जो है कहा जाता है जैन धर्म के बारे में,
कि यहाँ पे लोग बहुत संपन्न होते हैं, ज्यादातर व्यापारी वर्ग होता है और बहुत संपन्न होता है। तो ऐसे कौन सी विचारधारा है जिस वजह से जैन धर्म के लोग ज्यादा संपन्न हो पाते हैं? संपन्नता के लिए मैं समझता हूं, मेरा जो अनुभव है जैन धर्म में जो अहिंसा का भाव और तीर्थंकरों के प्रति जो जैन श्रावक श्राविकाओं का समर्पण और श्रद्धा और भक्ति और जीव दया का जो उनके जीवन में संस्कारों में लक्षण, उसके कारण मैं समझता हूं कि जैन धर्म की माने पुण्याई है कि उससे वो समृद्ध है। क्योंकि कहा है कि पुण्य का तो तीर्थंकरों के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है, वात्सल्य है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। तो तीर्थंकरों की जब हम सेवा करते हैं, तीर्थंकरों की जब हम पूजा करते हैं और तीर्थंकरों के मंदिरों को बनाने के लिए या उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम जो करते हैं, उससे कहते हैं अनंत हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और अनंत पुण्य कर्मों उदय में आते हैं, पुण्य कर्म बनते हैं। और जब हम अहिंसा का पालन करते हैं, किसी जीव को मारते नहीं, हिंसा नहीं करते, बल्कि उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए कार्य करते हैं, तो उससे बड़ा, उस सेवा से बड़ा भी कोई बड़ा धर्म नहीं होता। उससे भी पुण्य की उपार्जना होती है, उससे पुण्य मिलता। तो जीव दया का भी जैन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। और जैन समाज आप देखें, चाहे देश में कोई आपदा आए, भूकंप आए, बाढ़ आए, वो आए, ठीक है, वो स्वयं जाकर के सेवा नहीं करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत सहयोग करते हैं। देश में आप देखें, देश की आज जो है इकोनॉमी, उसमें कहते हैं 24 या 5% जैन धर्म का रेवेन्यू चुकाता है। इतना बड़ा योगदान। समाज बहुत छोटा है लेकिन समृद्ध है और हर देश के राष्ट्र की मजबूती के लिए, समाज के सुधार के लिए, जीव दया के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हमेशा वो बढ़ चढ़ करके भाग लेता है और अपना भरपूर योगदान देता है। मैं समझता हूँ ये जो पुण्य का कार्य है उनका, इसी से उनका पुण्य बंध होता है और पुण्य बंध के कारण वो समृद्धि को प्राप्त। गुरुजी, जैसा आपने कहा कि जैन धर्म का जो समाज है बहुत छोटा है, इतिहास इतना पुराना है, तो आखिर क्या वजह है कि जो आबादी के हिसाब से हम देखें तो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 47 से 48 लाख तक ही जैन है, तो आखिर हम क्यों विस्तार नहीं कर पाए जैन धर्म का, या बहुत सारे लोग, मतलब आबादी के हिसाब से हम इतने कम क्यों हैं? जैन धर्म का बहुत बड़ा कारण ये है कि जैन धर्म, जो आपने पहले बात कही है कि जैन धर्म में कठोर साधना, जैन धर्म के नियमों को पालना बहुत कठोर है। तो कठोर होने के कारण भी बहुत सारे लोग उससे जुड़ नहीं पाते हैं। तो इसके कारण जैन धर्म का विस्तार नहीं हुआ। और पहले जैन धर्म के बहुत समय पहले जो संत हैं, आज भी ज्यादा साधु साध्विक पैदल ही चलते हैं, वो और बाहर नहीं जाते हैं, वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो दीक्षा गुरु थे, जिनके करकमलों से हमारी दीक्षा हुई, गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब, उन्होंने 17 जून सन 1975 में वाहन खोला, विदेश गए अमेरिका में, और विदेशों में उन्होंने प्रचार किया, जिसमें मेरे ख्याल यूएसए में ही करीब 65 सेंटर हैं, जैन सेंटर। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपने इंटरनेशनल महावीर मिशन की वहाँ चेयर है, वहां से भी अहिंसा का और अनेकांत का दर्शन और सिद्धांत और कार्य किया जाता है। तो उससे पहले जैन धर्म की जो रूढ़िवादिता है, जो बहुत त्याग और तपस्या की जो उनकी साधना है, उसके कारण वो नहीं फैला। और जैन धर्म की ये भी सोच है कि हमें किसी को कन्वर्ट नहीं करना, वो कन्वर्जन में, धर्म परिवर्तन में बहुत विश्वास नहीं रखते हैं। वो कहते हैं किसी को अगर बदलना है तो वो जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाए, क्योंकि जैन धर्म की पहली शर्त तो यही है कि व्यक्ति जो जैन धर्म को अपनाए वो शाकाहारी होने चाहिए, वो अहिंसक होना चाहिए, उसमें जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, तीर्थंकरों के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो वो बहुत सारी चीजें, जैसे शाकाहार की ही बात आती है तो बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक उससे दूर हो जाते हैं। तो बहुत प्रयास भी नहीं किया गया और बहुत उसमें ये भी नहीं रहा है कि उसको हर कोई एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके। लहसुन और प्याज क्यों वर्जित है? लहसुन प्याज का अगर देखें तो पूरी हिंदू धर्मों में, चारों धर्मों में अगर देखा जाए तो मूल रूप से समाज में, चाहे व्यक्ति अलग अलग रूप में व्यक्तिगत खाते हों तो अलग है, लेकिन सामूहिक रूप में देखें तो प्याज और लहसुन का निषेध है। इसलिए है कि जब हम पूजा करते हैं
और जो देवी शक्तियां हैं, डिवाइन शक्तियां हैं, उनका जब हम आवाहन करते हैं तो उनके लिए बहुत सुगंधित वातावरण चाहिए होता है। कहते हैं सुगंध प्रिय देवता जो होते हैं वो सुगंध प्रिय होते हैं, वो सुगंध वातावरण। इसलिए आप देखें, जहां मंदिर में देखें तो वहां मंद बंद बहुत मीठी मीठी सुगंध होती है, बहुत अच्छा एक शांत सात्विक माहौल होता है। या जहां घरों में भी पूजा करते हैं तो वहां धूप बत्ती अगरबत्ती करके पहले अपने शुद्धि के साथ में, तो उसमें स्थान की शुद्धि बहुत जरूरी है, स्थान के साथ में वातावरण की शुद्धि जरूरी होती है। लहसुन और प्याज की जो गंध है वो दुर्गंध के रूप में मानी जाती है, और जहां वो दुर्गंध होती है या जो व्यक्ति खाता है उसके अंदर से भी, उसके पसीने से भी दुर्गंध आती है, शरीर से उसके दुर्गंध आती है, तो उसके कारण भी उसका निषेध किया है कि जो अगर देवी शक्तियों की उपासना कर रहा तो उसको लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। आलू क्यों नहीं खाया जाता? हाँ, आलू की दोनों परंपराएं हैं जैन धर्म में। श्वेतांबर में बहुत सारे उत्तर भारत के साधु साध भी आलू खाते भी हैं, लेकिन दिगंबर परंपरा में और गुजरात में श्वेतांबर परंपरा में वो लोग आलू का, बटाटा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम है ऐसा कि लेते हैं, नहीं तो ज्यादातर आलू का निषेध है। जमीकंद का इसलिए निषेध किया गया कि जमीन से जो चीजें जमीन के अंदर पैदा होती हैं उसमें एक तो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं, जीव जो पृथ्वी काया के जो जीवाणु हैं उनकी हिंसा होती है, तो उनकी हिंसा वाली चीज को हमें ग्रहण नहीं करना। और आलू के लिए तो यही कहा गया है कि आलू स्वयं अपने में जीव कण के रूप में है, उसको काट करके भी अगर 4 जगह बोया जाए तो वो अंकुरित होकर के वो हो जाए, तो उसके कारण उसका निषेध किया है। और किन किन चीजों का निषेध है गुरुजी? उसमें जो भी जमीकंद में आलू है, गाजर है, अदरक है, मूली है, ये सब पालक चीजें। है। हाँ, नहीं, पालक तो ऊपर होती है। अच्छा। हाँ, पालक है, मेथी है, ये सब ऊपर होती है। ये खा सकते हैं? हाँ, ये खाते हैं सब लोग, लेकिन विशेष हमारे पर्युषणों के पर्व आते हैं उस समय हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, क्योंकि वो रैनी सीजन में आते हैं। उस समय रैनी सीजन में भी बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो उस समय उस हरी चीजों का भी निषेध किया गया। गुरुजी, ओशो ने जैन धर्म क्यों छोड़ा? ओशो ने अगर देखें तो धर्म नहीं छोड़ा, जैन धर्म के लिए भी वो अगर देखें तो उनके जो वो सभी धर्मों पर बोले, सभी महापुरुषों पर बोले, भगवान महावीर पर भी वो बहुत बोले, जिन सूत्र पर बोले, जिन सूत्र भी उनके पहले 4-5 भागों में थे। महावीर वाणी भी अभी बड़े ग्रंथ के रूप में 2 भागों में आ रही है, वो महावीर मेरी दृष्टि, उस पर भी वो बोले। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जैन धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी सोच और उनका जो चिंतन था वो इतना व्यापक था कि वो चाहते थे कि मैं जैन धर्म नहीं सभी धर्मों पर बोलूं, तो उन्होंने सभी धर्मों पर, गीता पर वो बोले, उपनिषद पर वो बोले, बाइबल पर वो बोले, कुरान पर बोले, मीरा पर बोले, रविदास पर बोले, सूरदास पर बोले, दादू पर बोले। उन्होंने दुनिया के जो भी महापुरुष उनको लगे कि इन पर बोलना जरूरी, करीब करीब वो सभी पर बोले। और धर्म की जैसे बात मैंने की कि धर्म शाश्वत है, सनातन है, वह है अपनी आत्मा, क्योंकि अध्यात्म का जो मार्ग है वो आत्म कल्याण का मार्ग है। आत्मा को शुद्ध करना है और आत्मा के गुणों का विकास करते हुए हमें उस आत्मा की जो परम स्थिति है, सिद्ध बुद्ध मुक्त की, उस स्थिति को पाना है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो भी उनके प्रवचनों को अगर आप सुने तो उदाहरण उन्होंने विज्ञान के भी दिए, मनोविज्ञान के दिए, लेकिन उसके मूल में जो उनका लक्ष्य रहा है वो रहा है कि व्यक्ति कैसे अपने आत्मा का अनुभव करे और अनुभव करके उस आत्मा के उस शाश्वत तत्व को जाने, जिसे जैन धर्म में भी कहा गया कि वो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होती। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही कि ना हनन्ते ना हन्नमाने शरीर, ना वो तलवार से काटी जाती है, ना अग्नि से वो जलती है, ना पानी से वो हमेशा शाश्वत है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो उस तत्व को, क्योंकि जितनी जीवात्मा है, जितने लोग हैं, उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो उस आत्मा की अनुभूति करें, और मूल में हम वही हैं। हम ये पंचभूत की देह नहीं, हमें जो नाम दिए गए समाज के द्वारा वो हम नहीं है, हम मूल में वो आत्मा है, हम जो अजर अमर है, उसकी जिसे अनुभूति हो गई, उसका जिसे ज्ञान हो गया, उसकी जिसे झलक मिल गई है, तो वो फिर इस जगत में, पंचभूत में जो भी उथल पुथल होती रहती है, उसके कारण जो हमारा उस पर, पंचभूतों पर, उन चीजों पर जो सुख दुख
आश्रित है वो उस पर आश्रित नहीं होता है। वो फिर जगत में जो भी हो रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता रहता है और धीरे धीरे अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए इस जन्म में या अगले कई जन्मों में वो सीधे धीरे धीरे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो मैं समझता हूँ जैन धर्म को ओशो ने छोड़ा नहीं, और उन्होंने बल्कि आत्मिक रूप से जैन धर्म को पकड़ा था। तो अगर हम ओशो की बात करें तो क्या ओशो जैन धर्म के लिए एक हीरो है या विलेन? तो इसमें जो परंपरावादी जो जितनी भी परंपरा है उनके लिए तो वो एक प्रकार से सारे उथल पुथल करने वाले वो थे, क्योंकि उनके आने के बाद आप देखें धर्म की और उस चीजों में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो कि जिसके लिए मानव या समाज के लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी वो अलग स्थिति थी। लेकिन समाज में अगर रहना है तो बहुत सारे जरूरी है कि बिल्कुल फ्रीडम नहीं हो सकती है, कुछ नियमों का पालन करते हुए ही हम इस समाज में, इस राष्ट्र में, इस विश्व में रह सकते हैं। अगर उन नियमों को अगर हम तोड़ते हैं तो उससे हमारे जीवन में व्यक्तिगत समस्या आएगी, पारिवारिक समस्या भी आएगी, सामाजिक समस्या भी आएगी और राष्ट्र के लेवल पर भी समस्या आएगी, वो विश्व के लेवल पर भी समस्या आएगी। और देखें तो ओशो के जीवन में भी ये समस्याएं अपन देखते हैं। मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं है जी। अच्छा गुरुजी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म अगर देखें भगवान महावीर के समय से तो समकालीन माने जाते हैं, लेकिन बहुत फर्क उसमें और मूल सिद्धांतों में बौद्ध धर्म में नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म जैसे निर्माण मानता है, वो कहते हैं निर्माण के बाद में क्या है, तो उनका ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म है या क्या होता है। लेकिन जैन धर्म कर्मवादी सिद्धांत को मानता है और जैन धर्म करता है पुनर्जन्म है। पहले भी हमारा जन्म था, अब भी मेरा जन्म है। और इसके लिए उदाहरण सबसे पहले तो भगवान महावीर का ही आता है कि भगवान महावीर के 27 भाव का जीवन उनका वर्णन आता है कि भगवान ऋषभ देव के समय में जब वहां भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभ देव से, आदिनाथ भगवान से जब पूछा कि भगवान इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस 24वीं में, आने वाली 24वीं में इसमें कोई तीर्थंकर बने, तो उन्होंने कहा भरत तुम्हारा जो पुत्र है वही आने वाली इस 24वीं में 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा। और उसके बाद में भगवान महावीर उस जीवात्मा के करीब 27 भाव हुए, उसके बाद में ये भगवान महावीर के रूप में वो आई। तो हम जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। लेकिन बौद्ध धर्म की ये मान्यता है कि जैसे जोत जल रही है और जोत दिया बुझ जाए तो वो जोत कहाँ खो जाती है उसका कोई पता नहीं, तो वो उस रूप में मानते। तो कुछ थोड़ा सिद्धांतिक रूप में कहीं कहीं मतभेद है, लेकिन जो उनके पंचशील है, हमारे जो 5 महाव्रत हैं, उसमें बहुत भेद नहीं। थोड़ा जो ऊपरी भेद आया है वो हमारे उनके खान पान में आ गया, क्योंकि बुद्ध के जीवन में भी वो भी देखें तो कहीं उन्होंने हिंसा की बात नहीं कही, करुणा की ही बात कही है, सारी चीजें। लेकिन एक उदाहरण को लेकर के कि भिक्षु जा रहे थे और ऊपर से कोई गीद पक्षी मांस लिए हुए उड़ रहा था और उसकी चोंच से वो मांस गिरा और भिक्षु जा रहा था तो उसके पात्र में वो गिर गया। वो जब भगवान बुद्ध के पास पहुंचे कि पात्र में कोई चीज आ जाए तो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो भी पात्र में आप भिक्षा लेकर के आए हैं वो ग्रहण करनी चाहिए। तो उन्होंने उसके एक रूप में एक रास्ता निकाल दिया कि वो माने मांसाहार का उपयोग करते हैं। तो बहुत सारे उनके जो भिक्षु हैं वो माने वो मांसाहारी हैं। तो वहां जैन धर्म का और इसका भेद है। लेकिन जो पंच उनके शील हैं, ये पंच महाव्रत हैं और जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो बहुत सारी चीजें मिलती हैं क्योंकि समकालीन रहे। और कुछ 2-4 चीजों पर थोड़ा हमारा और जैन धर्म का उनका मतभेद है। मुझे पर्युषण पर्व का बहुत महत्व है, क्या है ये पर्व? जैन धर्म में पर्युषण पर्व की बहुत प्राचीन परंपरा है। कहते हैं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से और अनंत 24 में इस पृथ्वी पर जब एक प्रकार से दुष्काल पड़ा हुआ होता था और उस समय इतनी वृष्टि होती थी कि वृष्टि के कारण जल ही जल हो गया पृथ्वी पर। तो ऐसे में रहा कि साधु संतों के विहार की जो व्यवस्था है वो मुश्किल होती थी।
तो चतुर्मास का एक नियम आया वर्षावास का, तो वर्षावास में एक जगह साधु संत रहते हैं आपस में। तो 4 महीने में उसमें भी पर्युषण पर्व फिर हमारे शुरू होते हैं। तो वो जो काल होता है कि साधु संत कहीं जा नहीं रहे हैं, जब जा नहीं रहे हैं तो क्या करें, तो धर्म उपदेश देते हैं और व्याख्यान सत्संग उनकी सारी वो चीजें चलती हैं। लेकिन विशेष रूप से जैसे सनातन धर्म में नवरात्रे आते हैं, चाहे वो आसोज के हों चाहे चैत के नवरात्रे हों, इसी प्रकार के से जैन धर्म में पर्युषण पर्व आते हैं। और पर्युषण पर्व में शुरू में जो होते हैं 8 दिन के, वो श्वेतांबर परंपरा के होते हैं और बाद में दिगंबर परंपरा से के पर्युषण का प्रारंभ होता है। तो उसमें 10 लक्षण के रूप में उनके पर्व मनाए जाते हैं। और यहाँ श्वेतांबर, तो यहाँ श्वेतांबर परंपरा में, स्थानकवासी परंपरा में एक अंतकृत दशांग सूत्र है जिसमें 90 महापुरुष जो अंतिम समय में सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं इस तरह से, उनका जीवन वर्णन आता है, उन्होंने क्या तपस्याएं की, क्या किया, तो वो उसमें बताते हैं। और 10 लक्षण पर्व जो दिगंबर परंपरा बताती है, तो उसमें 10 जो धर्म के लक्षण हैं, उत्तम आर्जव है, उत्तम मार्धव है, क्षमा है, वो सब चीजें, तो उनकी एक एक दिन माने प्रवचन के द्वारा भी लोगों को समझाते हैं। आज वर्तमान में उन 10 लक्षणों की पूजा भी लोग करते हैं। तो इस रूप में, तो उसमें यथाशक्ति जैन समाज के लोग छोटे बच्चों से लेकर के श्रावक श्रावकाएं साधु साध भी यथाशक्ति सभी लोग खूब दया दान की प्रवृत्ति करते हैं, खूब तपस्या करते हैं, खूब तपस्या की, त्याग की, जप की, तप की साधना उनकी चलती है। गुरुजी, जितना मैं समझ पा रही हूँ जैन धर्म में त्याग का बहुत महत्व है। तप और त्याग त्याग करने से आखिर मिलता क्या है? त्याग ये है कि देखो, जैसे तप का है, तप के लिए कहा गया इच्छा निरोध है तप है, जो इच्छाओं का जो निरोध है वही तप है। तो मूल है कि त्याग हम करेंगे, तो हमें त्याग का मतलब है अपनी इच्छाओं को कम करना, इच्छाओं को नियंत्रित करना, इच्छाओं को जीतना। क्योंकि किसी चीज का अगर हम त्याग नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो जो हमें उस आत्म तत्व को पाना, उसको नहीं पा पाए। जैसे कोई चीज आपके हाथ में है पहले से, अगर आप दूसरी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो पहले उसको छोड़ करके हाथ को खाली करना होगा। अगर खाली नहीं होगा, पहले से ही भरा हुआ होगा और कंकड़ पत्थरों से या जगत के नश्वर चीजों से, तो जो शाश्वत तत्व को आप पाना चाहते हैं उसको नहीं पा पाएंगे। इसलिए त्याग की है कि जो आपको मिला है, जितनी उसकी आपको जरूरत है अपने जीवन यापन के लिए, अपने लिए, उतना आप रखें, और उससे जो अधिक है वो जिन लोगों को जरूरत है उसकी, उन लोगों को वो बांट दें, उन लोगों तक दे दें। तो एक तो वस्तु के प्रति जो हमारा मोह होता है, जो राग होता है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो जगत में देखें तो राग और द्वेष ही कर्मबंध का भी कारण है, और यही जगत में संघर्ष और टकराव का, लड़ाई का भी कारण। तो इसलिए कहा गया कि त्याग करें, अपनी इच्छाओं का भी त्याग करें, अपने पास जो संसाधन अधिक हैं उनका भी हम त्याग करें, और उस तत्व को पाएं जो शाश्वत है, सनातन है, जो अजर अमर है, अविनाशी है, और वही मूल हम। तो ये है कि हम आत्मा के उन गुणों को पाने के लिए यथाशक्ति साधना करते हैं, और जब वो साधना करते हैं तो कर्मों की भी निर्जरा होती है, उसके साथ साथ में हमें आत्म अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है। गुरुजी, जैसे हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था होती है, क्या जैन धर्म में भी जाति व्यवस्था है? जैन धर्म में वैसी जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैन धर्म अपने को हिंदू से अलग नहीं मानता, और मैं समझता हूं अलग है भी नहीं। चाहे अभी जब मैंने बात कही कि संविधान के रूप में अपन देखें, देश का जो संविधान है, वहां भी हिंदू बिल कोड ही लागू होता है। और हिंदू जो है, हमारे गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब कहा कहते, हिंसा दूयते सहृदय इति हिंदू, जो हिंसा से दूर है वह है हिंदू। और हिंदू कौन है? तो कहा है जहां जिनका मंत्र का ओम से शुरुआत होती है मंत्र की, वो हिंदू है। चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, और जिसका जन्म का संस्कार
नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार अग्नि की साक्षी से होता है, वह हिंदू है। तो कहीं भी बहुत भेद नहीं है हिंदू में और जैन में। जैन हिंदू में, हिंदू एक संस्कृति है, धर्म नहीं है। हिंदू एक कल्चर, उस कल्चर में जैन धर्म भी समा जाता है और वैदिक धर्म, और जिसे हम कहें तो ये जो चारों पांचों परंपराएं, वैदिक में खास करके शैव परंपरा जो शिव को मानने वाले हैं, और वैष्णव परंपरा जो विष्णु को मानते हो, विष्णु के अवतारों को मानते, वैष्णव परंपरा, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा और सिख परंपरा जो शिष्य के रूप में गुरुओं को मानते, ये सभी हिंदू कल्चर में, हिंदू संस्कृति के ही ये अंग हैं अलग अलग। थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है लेकिन बहुत मतभेद नहीं। इसलिए नहीं है, देखो जो विष्णु को मानता है वो वैष्णव कहलाता है, वो लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं खाते। लेकिन शैव जो है, जो शिव को मानने वाले हैं, तो जो शिव की उपासना करते हैं उसको हमने शैव कह दिया। जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव कर दिया। और जो तीर्थंकरों की जो परंपरा है उसको जो पूजते हैं, उनकी जो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनको हमने जिन उपासक कहा है। जिन माने तीर्थंकर, जिन्होंने, जिन माने अपनी जो इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और 4 कसाई, क्रोध मान माया लोभ, इन 10 को जिन्होंने जीत लिया वह जिन कहलाता, जिनेंद्र कहलाता है। जैसे एक देंदर में बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि जैसे युद्ध में जो हजारों शत्रुओं को अगर जीत लेता है वो वीर कहलाता है, लेकिन जो अंतर शत्रुओं को जो जीतता है वो महावीर कहलाता है। तो ये जो जिन उपासक है, वो जिन उपासक का ही अपभ्रंश या बिगड़ते बिगड़ते शब्द जैन बन गया, तो वो जैन कहता है। बुद्ध को जो बोधि को, उस ज्ञान को प्राप्त हो गए, उनको जो फॉलो कर रहे हैं, उन सिद्धांतों को जो मानते हैं, वो बुद्धिस्ट कहला है। और सिख जो गुरु थे, उनके जो शिष्य थे, उनके प्रति जो समर्पित थे, जो उनके धर्म के लिए और राष्ट्र के रक्षा के लिए जो समर्पित हुए, वो शिष्य थे उनके। वो शिष्य का बिगड़ा हुआ शब्द सिख हो गए। लेकिन सब ये देखें, मेरी समझ में ये सब हिंदू के ही एक स्तंभ है, ये 4 स्तंभ हैं जो हिंदू संस्कृति को संभाले हुए हैं, इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं और इसे समृद्ध भी करते हैं। इन चारों के बिना मैं समझता हूं कि हिंदू संस्कृति है ही नहीं। गुरु, जैसे हिंदू संस्कृति में क्या होता है, जैसे कोई ब्राह्मण है तो अपने बच्चों की शादी ब्राह्मण में ही करेगा, है ना? तो क्या जैन में भी ऐसा होता है कि शादी होती है तो वो शादी के लिए जैन धर्म में ढूंढते हैं या फिर हिंदू धर्म में भी शादी कर देते हैं? हाँ, इसमें दोनों स्थितियां हैं। जैन धर्म में कोई ज्यादा जो जैन है वो जैन से ही करते हैं, लेकिन जैन में भी वो जो बड़ी समाज है जिसे अपने यहाँ वैश्य कहें, वैश्य समाज इसमें ज्यादा है। तो उसमें जैसे अभी उत्तर भारत में आप देखें, हरियाणा, पंजाब, इस साइड में जो एरिया है, यहाँ खास करके जो अग्रवाल लोग हैं, अग्रवाल लोग जैन भी हैं और अपने वैदिक धर्म और सनातन धर्म हिंदू को मानने वाले हैं, तो वो भी इसको मानते हैं। उनमें आपस में एक दूसरे की शादियां होती हैं। उनके अनेक गोत्र हैं, गोयल हैं, गर्ग हैं, बहुत सारे, तो उनकी आपस में शादियां होती हैं। तो ज्यादातर समाज में पहले से ही रही, जैसे ब्राह्मण में करेगा, हिंदुओं में भी, जैसे हिंदू में तो मैं सभी को मानता हूँ, लेकिन आप जिस हिंदू को कह रही हैं उसमें अगर देखें तो ब्राह्मण से करता है, क्षत्रिय से करते हैं, जो वैश्य हैं वो वैश्य से करते हैं, और जो जातियां हैं वो करीब करीब कोशिश यही होती है कि अपनी जाति में ही विवाह हो। लेकिन आज वर्तमान में देख रहे हैं कि बहुत सारी स्थितियों में लोग जाति से भी अलग उठ करके कर रहे हैं। अच्छा गुरु, जब जैन एक दूसरे से मिलते हैं तो जय जिनेंद्र बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? इसमें यह है कि जो आपस में श्रावक श्राविकाएं मिलते हैं वो जय जिनेंद्र कहते हैं, और जब साधु संतों से श्रावक लोग मिलते हैं तो उनको मत्थेड़ मंदामी कहते हैं या नमोस्तु कहते हैं। और भगवान मंदिर में जब जाते हैं तीर्थंकरों के पास तो वहां कहते हैं नमो जिनानम जिये भयानम। जय जिनेंद्र माने हमने जो तीर्थंकर हैं उनको हमने, जिन्होंने, जैसे हमने अभी कहा आपको, जिन्होंने 5 ज्ञानेंद्रियों को, मन को और 4 कसायों को जिन्होंने जीत लिया, वो जिनेंद्र। तो उस
उनकी स्मृति में, जैसे हम राम के नाम को लेते हैं तो जिनेंद्र जो हुए हैं जैन धर्म में, उनका नाम लेकर के कि हमारे मुख से क्या निकले, जय जिनेंद्र। तो जिन्होंने उस 10 शत्रुओं को, आत्मा के शत्रुओं को जीता है, हम भी जय जिनेंद्र बोल करके एक दूसरे को वो करें और हमें वो भी एहसास हो कि हमें भी आज नहीं कल इन 10 को जीत करके और जिनेंद्र बनना है। तो उस रूप में जैन धर्म में जय जिनेंद्र। जय जयंद्र बोले। गुरु जी, बस एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। अभी हमारी बातचीत में एक वर्ड आया था, केशलोचन। मैं चाहूंगी कि आप उसको थोड़ा डिटेल में बताएं, क्या है केशलोचन? जैन धर्म में केशलोचन की परंपरा साधु और साध्वियों में है, चाहे वो दिगंबर साधु हो चाहे श्वेतांबर साधु हो। इसमें तीर्थंकरों की परंपरा में यह है कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के वो पंचमुष्टि लॉज करते हैं, तो इस लॉज की परंपरा उस समय से आई है। तो आज भी करीब करीब जैन धर्म में जो श्रावक श्राविकाएं हैं और साधु साध्वी, उसमें साधु साध्वी दीक्षित जब हो जाते हैं तो उसके बाद में वो लॉज करते हैं और लॉज को काय क्लेश तप के रूप में मान्यता देते हैं कि ये तप है एक प्रकार से। लेकिन जैन शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कि भगवान महावीर के बाद में आगमों में जो है कि आगमों में 3 प्रकार के माने केस लॉज के लिए कहा गया। तो कहा गया है कि मुंडेबा, कतरेबा और लौचेबा, कि आप मुंडन भी कर सकते हैं। जैसे सनातन धर्म में देखें, जो शंकराचार्य की परंपरा है वो मुंडन करते हैं, उस तरह से माने बालों को उतारते हैं तो मुंडन करते हैं। और कतरेबा, कुछ लोग केसों को काटते भी हैं, कतरते भी हैं, और लौचेबा माने लॉच भी करते हैं। तो जैन धर्म, जैसे मैंने पहले कहा है कि जैन धर्म ने हर चीज में जो कठोर है, जिसमें कष्ट ज्यादा है, उस चीज को ज्यादा एक्सेप्ट किया है, उसको ज्यादा स्वीकार किया है। तो उसी परंपरा के रूप में जैन धर्म में केश लोचन की विधि है। लेकिन जैन धर्म में और भी परंपरा है भगवान आदिनाथ के टाइम। तो जैसे भगवान पारसनाथ 23वें तीर्थंकर हुए, उनके जो संत थे केसी स्वामी, तो वो केस भी रखते थे। और आज भी जैन धर्म में श्वेतांबर मूर्ति पूजक में अपने धर्मशाला से नीचे कांगड़ा जी तीर्थ है, एक बहुत बड़ा हिमाचल में, वहां पर किले में बहुत प्राचीन एक प्रतिमा है, भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। वो देखें तो उसमें भगवान के केस है। तो सभी प्रकार की अलग अलग समय के हिसाब से सारी चीजें चले, लेकिन अभी समाज में केस लॉज को तप के रूप में, काय के लिए तप के रूप में मानते हैं। इतनी कठोरता की जरूरत क्या है? उस समय भी मैं समझता हूं कि प्राचीन इतिहास जब हम देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि उस समय जो भी अलग अलग साधना उपासना पद्धतियां थी या मत संप्रदाय थे, उनमें भी आपस में एक प्रकार से कंपटीशन चलता था कि कौन कितना त्याग कर सकता है, कौन कितनी कठोर साधना कर सकता है। तो उस समय भी कठोरता को बहुत महत्व दिया जाता था। आज भी देखें सनातन धर्म में, आप देखें कि जो ज्यादा जो नागा साधु होते हैं वो होते हैं, तो उनको वो ज्यादा त्याग को, ज्यादा अपने शरीर को कष्ट देने के लिए उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन लोगों का आकर्षण हो। तो उस समय मैं समझता हूं कि उस समय जो कंपटीशन था आपस का, तो उसके कारण उन्होंने जैन धर्म ने कठोर साधना को चुना। फिर था कि कठोर साधना से अगर हम गुजरते हैं तो हमारा जो शरीर के प्रति मोह है, जो हमारे बालों के प्रति, श्रृंगार के प्रति मोह है, ये मोह कम होगा। तो मोह कम करने की प्रक्रिया है, क्योंकि सारा जगत में भव भ्रमण का जो कारण है वो मोहनीय कर्म है, मोह है। मोह कम हो तभी हम मुक्त होंगे। इसलिए मोक्ष के लिए भी कहा, क्योंकि लक्ष्य तो मोक्ष है। तो मोक्ष क्या है? तो कहते हैं मोह है, जो मोह है आपका, एक कम हो, ये धीरे धीरे अगर कम हो जाए, ये क्षय होता जाए, तो क्या होगा? मोक्ष हो जाए। तो मोह का क्षय होना, कम होना और धीरे धीरे बिल्कुल मोह से मिट जाना, खत्म हो जाना, वही मुक्ति। तो जगत में आपको लोगों से, वस्तुओं से धीरे धीरे आपका जैसे राग द्वेष और मोह कम होता जाएगा, वैसे ही आप मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। क्या जैन गुरु कठोर होते हैं? क्योंकि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत कठोर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं।
जैन गुरु तो आपस में आप मिलने जाएं, दर्शन करने जाएं, हाँ उनका त्याग है तो उनकी मर्यादाएं हैं बहुत सारी, तो लगता है कि कठोर हैं और जल्दी से आम लोग जाते भी नहीं हैं उनके पास। लेकिन वैसे देखें तो जैन धर्म में कठोरता की बात ही नहीं। वो तो कहते संत मुनि जो भी है वो कैसा होना चाहिए, तो कहा है ऋजु होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सो ही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्धस्य चिट्ठे, जो ऋजु है, सरल है, विनम्र है, वही गुरु हो सकता है, वही संत हो सकता है, वही धर्म के मार्ग पर चल सकता है। तो मैं समझता हूँ जैन जो मुनि हैं या साधु साध्वी हैं, वो कठोर नहीं है, लेकिन उनके कुछ नियम हैं और इतनी जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं होते। तो लोगों की ये धारणा है कि वो कठोर है, लेकिन ऐसा नहीं, सहज सुलभ है। आप कहीं भी जहाँ चतुर्मास होता है संतों का, या जहाँ स्थानक में या मंदिर में संत हों, उपाश्रय में, वहां आप जाएं, जो उनका दर्शनों का टाइम है, साधना का टाइम होगा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दर्शनों का उनका टाइम उस समय जाए, तो कोई भी जाए, मैं किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। यहाँ तक जैन धर्म के मूल सिद्धांत में देखें तो कहीं जातिवाद की भी बात नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने तो कहा ये गांव मनुष्य जाए, कि सारी मनुष्य जाति एक। इतने कठोर नियम अपनाने के बाद बेसिकली सरल बनना है। सारी जो साधना है वो कसायों से मुक्ति है, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 4 कसाय, कसायों को धीरे धीरे हमें कम करना है। ये हमारे कम होना चाहिए, क्रोध हमारा कम होना चाहिए, हमारा अहंकार मान कम होना चाहिए, ईगो कम होना चाहिए, माया माने छल कपट अगर हमारे अंदर है तो वो हमारी कम होना चाहिए, जो लोभ है हमारे अंदर वो कम होना चाहिए। इसलिए कहा है कसाय मुक्ति किल मुक्ति लोभ। ये अगर 4 कसाय हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अगर धीरे धीरे अनंतानुबंधी से धीरे धीरे संजुलन होते हैं और खत्म होते हैं, तभी मुक्ति है। बाकी वस्तुएं छोड़ दें, हम त्याग कर दें, लेकिन कसाय अगर अंदर बने रहे तो मुक्ति नहीं। तो कसाय मुक्ति किल मुक्ति रे, कसायों से मुक्ति ही वास्तविकता मुक्ति। गुरु जी, अपने पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं हम जल्दी एक और एपिसोड आपके साथ करें, क्योंकि अभी काफी कुछ है जो हमें अभी और जानना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है। जैसे अभी 10 लक्षण की मैं बात कर रहा, तो जैन धर्म में उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्धव, ये सब है। इसी प्रकार से मनुस्मृति में आप देखें तो वहां 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, दिति, क्षमा, वो सारी तो सब आपस में मिलती जुलती चीजें हैं। मूल में मुझे लगता है कि बहुत कोई भेद नहीं है। सभी समत्व की साधना करें, सभी अहिंसा का पालन करें, और सभी इस सह अस्तित्व को मानते हो कि विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका अस्तित्व है। और जैसे हम अपने अस्तित्व को सुखी देखना चाहते हैं, आनंद देखना चाहते हैं, तो दूसरे भी जीव उसी रूप में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। और ये अगर हम कर सके तो चाहे परिवार की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो, चाहे राष्ट्र की समस्या हो, या आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं जो समस्याएं हैं, और तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर जो खड़ा है विश्व, इसको हम अहिंसा के द्वारा, करुणा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, वात्सल्य के द्वारा, परस्पर सहयोग के द्वारा और मैत्री के द्वारा ही हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते। और हमेशा संवाद होते रहना चाहिए। संवाद हमेशा समस्याओं का समाधान निकालता है। जब संवाद नहीं होता है तो समस्याएं बढ़ती जाती हैं, संघर्ष बढ़ते जाते हैं। तो गुरुदेवाचार्य सुशील कुमार जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि संघर्ष, टकराव, हिंसा, आतंकवाद, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान प्रेम से, प्यार से, बातचीत के द्वारा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। तभी व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और पूरे विश्व का कल्याण है। शुक्रिया गुरु जी, आप हमारे शो में आए। और हम भी अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि संवाद होता रहना चाहिए। अगर जैनिज्म को लेकर आपके भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको सवालों का जवाब जरूर मिले। गुरु जी, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।